शादी होते ही मेरा शौहर मुझे शहर लेकर आ गया। मैं लाहौर शहर के एक छोटे से फ्लैट में रहती थी और मैं फ्लैट में अकेली रहती थी। मेरा शौहर सऊदी अरब में नौकरी करता था। एक दिन मेरा छोटा भाई मेरे घर रहने के लिए आ गया। मैं बहुत परेशान हुई क्योंकि फ्लैट बहुत छोटा था और मैं उसको मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो मेरा भाई था और वो पहली बार यहाँ रहने के लिए आया था। अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मेरे सामने वही मेरा छोटा भाई खड़ा था और मुस्कुरा रहा था और आते ही बोला, बाजी मेरा कमरा कौन सा है? क्योंकि फ्लैट में तो सिर्फ दो ही कमरे थे, एक मेरा था। मैंने दूसरे कमरे की तरफ इशारा कर दिया, ये तुम्हारा कमरा है। देखने में मेरा छोटा भाई बहुत ही खूबसूरत था। वो मुझसे सिर्फ 2 साल ही छोटा था। वो बहुत ही भरपूर नौजवान था और कद काठ से वो भरपूर मर्द लगता था। मैंने उसे खाना दिया। इतने में रात हो गई और मैं जल्दी से अपने कमरे में दरवाजा बंद करके लेट गई। मैंने ज्यादा अपने भाई के सामने नहीं जाती थी। दिन इसी तरह से ही गुजर रहे थे कि एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैंने अपने छोटे भाई को अपने कमरे में सुला लिया। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आज मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है। मैं गहरी नींद में थी जब भाई का हाथ आहिस्ता से मेरे जिस्म पर लगा और मुझे महसूस हुआ तो मेरा जिस्म एक करंट दौड़ने लग गया। मैं 5 माह रुकी हुई थी, इसलिए मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाई और ना चाहते हुए भी मैं अपने छोटे भाई का हाथ पकड़कर अपने साथ। अभी कुछ देर पहले ही मेरी अम्मी का फोन बंद हुआ था और कहने लगी कि कल ही अजमल यहाँ शहर पहुंच जाएगा और उसकी नौकरी शहर में लग गई है। मैं ये सुनकर बहुत परेशान हुई क्योंकि मैं अकेले ही एक छोटे से फ्लैट में रह रही थी। मेरा शौहर अकराम बैरून मुल्क नौकरी के लिए गया हुआ था। इस शहर में रहना ही नहीं चाहती थी क्योंकि मैं गाँव से आई हुई थी और मुझे गाँव की ही जिंदगी बहुत अच्छी लगती थी और सादा माहौल में रहना पसंद करती थी। जब से अकरम की नौकरी शहर में लगी थी और वो मुझे शादी के बाद अपने साथ शहर में लेकर आ गया था, कुछ महीनों बाद ही उसके कंपनी वालों ने उसे सऊदी अरब भेज दिया। मैंने उसे बहुत कहा कि मैं अपने घर वापस गांव जाना चाहती हूँ, आपकी अम्मी के साथ रहूंगी और मेरा मायका भी वहाँ पे है। तो उसने कहा नहीं, तुम शहर में ही रहो। मैं 8 माह से ही फ्लैट में रह रही थी और अब आसपास के तमाम लोगों से मेरी जान पहचान भी हो गई थी और मेरा दिल भी यहाँ लग चुका था और छोटे छोटे भी तो परेशानी होगी कि मेरा शौहर यहाँ होता तो मुझे फिक्र ना होती और अब छोटे भाई के साथ यहाँ अकेले रहना मुझे गैर मुनासिब सा लग रहा था क्योंकि मैं अपनी अम्मी को मना भी तो नहीं कर सकती थी। रात को जब अकरम की कॉल आई तो मैंने अकरम को बताया कि अम्मी की कॉल आई थी और अजमल भाई यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं। तो अकरम ने ये कहा, तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे इसके आ जाने से मुझे तुम्हारी फिक्र भी नहीं होगी। मैं उसको कैसे बताती कि मैं उसके साथ अकेली नहीं रह सकती। काश अकरम मेरी मजबूरी जान सकता। फिर मैंने अकरम को कहा कि आप अम्मी को कॉल करके मना कर दें, मैं उसका साथ नहीं रह सकती थी। जैसे ही अकरम ने मेरी ये बात सुनी तो वो मेरे साथ नाराज होने लगा और कहने लगा कि तुम अपने भाई से क्या खतरा है, क्योंकि मुझे शुरू से ही अपने भाई अजमल अच्छा नहीं लगता था। मेरा शौहर अकरम मेरी खाला का बेटा था और मैं इसको अच्छी तरह से जानती थी। मेरा शौहर एक सुलझा हुआ समझदार था और वो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। मेरा भाई एक लोफर और बदमाश किस्म का आदमी था। वो गांव में हर लड़की के साथ दोस्ती वगैरह करता था और बहुत सी लड़कियां इसकी बात करती थी। मैंने तमाम लड़कियों की बातें सुन रखी थी अपने भाई के बारे में कि वो कितना गलीज है। इस वजह से मैं डर रही थी। फिर उसका मेरे साथ घर में अकेला रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। नौकरी लग जाने का मतलब ये था कि वो कई महीने तक रहेगा। उसकी नौकरी पक्की हो गई तो वो यहाँ साल भर भी रह सकता था। इस वजह से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। मैं जानती थी कि मेरा शौहर अकरम वो 6 माह से पहले तो घर में आने वाला नहीं है। अगले ही दिन मैंने अपने भाई को पसंद की बिरयानी बनाई क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे खास तलकीन की थी कि अपने भाई का ख्याल रखना। 7 बजे मेरे घर की बेल बजी। मुझे मालूम हुआ कि अजमल भाई होगा। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरा भाई खड़ा मुस्कुरा रहा था और बेतकल्लिफी से बैग लेकर अंदर आ गया और कहने लगा, बाजी बस सफर का भी इंसान को बहुत थका देता है। और फिर कहने लगा कि मेरा कमरा कौन सा है ताकि मैं लंबी तान कर सो सकूं। मैंने उसको दूसरे कमरे का इशारा किया कि ये तुम्हारा कमरा है, तुम जाकर उसमें सो सकते हो। तो वो चला गया। तो कहने लगा, बाजी मुझे ये रूम अच्छा नहीं लग रहा, मैं आज आपके कमरे में सो जाता हूँ, हो सकता है मुझे सुकून की नींद आ जाए। इस वक्त मैं उससे बहस करने के बिल्कुल मूड में ना थी क्योंकि मेरा भाई क्या सोचेगा कि आते ही बाजी ने बहस करना शुरू कर दी है। तो इस वजह से मैं चुप हो गई। मेरा भाई अब काफी बड़ा हो चुका था और कद काट की बदौलत वो एक भरपूर नौजवान लगता था।
फिर मैंने खाना गर्म किया और अब वो नहा के आ चुका था और बिरयानी देखकर वो खुश हो गया था। तो कहने लगा, बाजी क्या बात है, आपको हाथ के जायके की बिरयानी खाकर मजा ही आ गया और जब तुमसे शादी करके शहर आई हो उस किस्म की बिरयानी नहीं खाई आज तक। मुझे बहुत ही मजा आ गया और कहने लगा, बाजी आपके लिए तोहफे भी लाया हूँ, चले आ जाए कमरे में, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे के अंदर ले जाने लगा। मैंने कहा, भाई मेरा हाथ छोड़ो। तो वो कहने लगा, बाजी पहले तुम तोहफा तो देख लो। वो मेरे लिए एक फैंसी सूट लाया था और कहने लगा, तुम्हारे लिए मैंने ये लिया है, लेकिन जिस किस्म का वो लड़का था मैंने कहा मुझे इससे दूर रहना चाहिए, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपनी जिंदगी को किस अजाब में मुब्तला कर लिया है। रात को अजमल मेरे कमरे में ही सोया था। उस रात मैं बाहर ही सोफे पर सोई थी और मुझे अपने कमरे में सोने की आदत थी। मैंने अगले ही दिन उसको कह देती हूँ कि मैं अपने कमरे में ही सोऊंगी क्योंकि मुझे बाहर नींद नहीं आती, तुम ही ड्राइंग रूम में सो जाना। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो घर से जा चुका था और दोपहर को वो खुशी खुशी घर आया था और कहने लगा कि मेरी नौकरी पक्की हो गई है। और मैं भी ज्यादा परेशान हो गई थी कि अजमल अब यहीं पे रहेगा और मेरा जीना हराम करेगा और कहा कि बाजी मैं कल से ही ज्वाइन करूंगा। ये कहकर वो लॉन्च में बैठ गया और सामने पड़ी एक टेबल के ऊपर अपना उसने पाँव रख दिया और कहने लगा कि आज काफी थक गया हूँ। फिर कहने लगा, बाजी मुझे एक कप चाय बना के दो। तो मैं किचन में गई और उसके लिए चाय बना के लाई और मैंने कहा, अजमल भाई मुझे अपने कमरे में सोने गया तो तुम दूसरे कमरे में सो जाना आज से। तो वो कहने लगा, बाजी नहीं, हम एक ही कमरा एडजस्ट कर लेंगे और हम दोनों मिलकर साथ ही एक रूम में सोएंगे। मुझे इस बात की बिल्कुल भी अजमल से उम्मीद ना थी। अजमल की ये बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया और मैं उठकर किचन में जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बाजी तुम गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। मैं जानती थी कि वो इस किस्म की बातों का क्या मतलब होता है, क्योंकि मैं जानती थी वो इस किस्म का ही इंसान था। इस किस्म की ही बातों में उसको मजा आता था और वो बैठे बैठाई टीवी देख रहा था। जिस किस्म की वो इंग्लिश मूवी देख रहा था उस मूवी की आवाज मुझे किचन में सुनाई दे रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि उसको जाके खरी खरी सुना दूं कि कुछ तमीज नहीं है कि घर में और अपनी बहन के होते हुए भी इस किस्म की मूवी देख रहे हो, और वो भी ऊंची आवाज में। मैंने रात का खाना बनाया और अपने कमरे में चली गई। जब मैं अपने कमरे में एंटर हुई तो कमरे का हाल देखकर मेरा सर चकरा गया, क्योंकि कमरे की सारी चीजें बिखरी पड़ी थी। जूते कहीं पड़े थे, चादरें कहीं पड़ी थी। मैं बहुत ही नफासत पसंद लड़की थी और घर का बहुत ज्यादा खास ख्याल रखती थी और अपने कमरे को अच्छी तरह सेट वगैरह करके रखती थी। और सारा सामान मैंने उठाया और उसके बैग में डालकर बैग बंद किया और आकर बाहर रख दिया। खाना बनाकर मैं अपने रूम में चली जाती और रूम को लॉक कर देती कि अजमल भाई खाना खाकर अपने रूम में चला जाएगा, तब ही मैं बाहर आऊंगी। बेहतर है कि मुझे इसकी एक नंबर घटिया इंसान से सामना ही ना हो, तो इतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। फिर अगले ही दिन मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने दरवाजा खोला तो कहने लगा, खाना तो टेबल पर लगा दो बाजी, आप तो एहसास ही नहीं है कि आपका भाई कब से भूखा बैठा हुआ है। मैंने कहा, भाई मैंने तो सब सामान रेडी कर दिया है, आप उठा के प्लेट में डाल लो। क्या तुम भाई अपना खाना भी नहीं उठा सकते? मेरी बात सुनकर उसने नफी में सर हिलाकर कहने लगा, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन यह कहकर वो मुस्कुराना शुरू कर दिया और उसके मैनी खेज मुस्कुराहट मुझे जहर लगती थी। लेकिन ये सारे काम बाजी अब तो आपको ही करने पड़ेंगे। चलो जाओ जल्दी से खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने उसे गुस्से से देखा और किचन में चली गई और खाना गर्म किया और टेबल पर लगा दिया। मैंने अपना खाना उठाया और अपने रूम में जाने लगी तो भाई कहने लगा, बाजी तुम भी यहीं बैठकर खाना खा लो, हम साथ बैठकर खाना खाते हैं। मैंने कहा, नहीं, मैं अपने रूम में ही खाना खाऊंगी। तो कहने लगा, बाजी इंसानी गोश्त नहीं खाता, क्योंकि आपको पता है हम मुसलमान हैं और हम पर इंसानी गोश्त हराम है। मैं आपको खा थोड़ी जाऊंगा, मेरे साथ बैठ के खाना खा ले। और मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बाजी मैं जब से आया हूँ ना, आप मुझसे बात करती हो ना मेरे साथ बैठती हो। मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। मुझे लगता है अकरम भाई भी इसी वजह से आपको छोड़कर सऊदी अरब चले गए हैं। तुम भी इसके साथ ऐसा रवैया रखती होगी, ना बोलती होगी, ना बात करती होगी। इसी वजह से अकरम भाई तंग आकर सऊदी अरब चले गए होंगे। मैंने उसे गुस्से से कहा, चुप करो, तुम अपने काम से काम रखो और अपना काम करो, तुम्हें मेरा ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करती हूँ, कहाँ बैठती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या नहीं करती, तुमको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। बस अपने काम से काम रखो। वो खड़ा मुस्कुरा रहा था और कहने लगा, बाजी आप तो गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। काश अकरम भाई की जगह मैं होता तो मजा ही आ जाता। उसकी ये बात सुनकर मेरा खून खौलने लगा। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती? ये कैसी बातें कर रहे हो? बहन हूं मैं तुम्हारी। तो वो कहने लगा, बाजी तुम भी ना, भाई बहन में तो ऐसे मजाक चलते ही रहते हैं।
तुम शायद बेजार किस्म की लड़की हो। बाजी तुम मेरे साथ जिंदगी गुजार के देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि जिंदगी कितनी हसीन है। वो एक से एक न्योला तोड़ अपना मुंह डाल रहा था और खाना खा रहा था। मैं उससे गुस्से से खड़ी देख रही थी। मैंने कहा आज ही अम्मी को कॉल करती हूँ और उससे बात करती हूँ, वो तुम्हारा दिमाग ठीक करेंगी कि किस तरह अपनी बहन से बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उससे तो जैसे किसी बात की परवाह भी नहीं थी। मैंने फोन पर अम्मी को अजमल के बारे में सब बताया। अम्मी को ये भी बताती थी कि अजमल भाई किस तरह के किस किस्म की बातें मेरे साथ करता है। मगर मेरी अम्मी भी अजीब किस्म की औरत थी। वो मेरी एक भी ना सुनती थी क्योंकि अम्मी अपने बेटे पर पूरा भरोसा था और उसके खिलाफ एक बात भी नहीं सुनना चाहती थी। और अम्मी उल्टा मुझे ही कहने लगी कि तुम गलत सोचती हो, क्योंकि ना जाने क्यों अम्मी अजमल पर इतना भरोसा था और उसके खिलाफ एक बात भी सुनना गवारा नहीं करती थी। एक रात मैं अपने रूम में सो रही थी। अचानक ही मुझे बारिशों की वजह से मेरी आंख खुली और मुझे लगा कि गैलरी में कोई है। तो मैंने जैसे ही पर्दा हटाकर देखा तो दो लड़के पिस्टल उठाकर खड़े थे। मैं नहीं जानती थी कि ये कैसे अंदर आए और मुझे कुछ समझ ना आया। मैं भागती हुई अपने कमरे में आई और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। मैंने जाके अजमल भाई का दरवाजा खटखटाया और अजमल भाई बहुत ही गहरी नींद सो रहे थे। कुछ ही देर में उसने दरवाजा खोला और आंखें पूरी तरह से खुली हुई नहीं थी और मुझे देखकर हैरानी से पूछने लगा, बाजी क्या हुआ? मुझे अपने कमरे में देखकर मेरी हालत देखकर वो बहुत हैरान हुआ और पूछने लगा। मैंने उसे साइड पर ले जाकर दरवाजा लॉक किया। अभी उसको बताने ही वाली थी कि मेरे रूम में चोर में इतना बोला था। हमारे रूम के दरवाजे पर दस्तक होने लगी और मेरा दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो गया और अजमल भाई भी आवाज सुनकर घबरा गए और मैं जोर से भागकर अजमल भाई की ओर लिपट गई और अजमल भाई को मैंने अपने साथ लिया था और मेरे दिल की धड़कनें भी तेज हो गई थी। शायद मैं बेहद खौफजदा हो चुकी थी और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैं ये सोच भी रही थी कि आज मेरी जान ही ना निकल जाए। मेरी आज बहुत बड़ी गलती थी और दरवाजा जोर जोर से खटकने लगा था और कहने लगे कि दरवाजा खोलो। तो मैं अपने भाई अजमल को मना कर दिया कि दरवाजा ना खोलना वरना चोर हमें कत्ल ही कर डालेंगे। मैं इसके पेट पीछे छुपी खड़ी थी और मैंने उससे कहा कि हम दोनों आदमियों को देख चुकी हूँ और उनके हाथ में एक पिस्टल भी है। वो अपने साथ लगाए बेड तक ले गया और अजमल भाई कहने लगा, बाजी तुम परेशान ना हो, हमारा दरवाजा लॉक है, ये लोग अंदर नहीं आ सकते। और वो मुझे खुद ही दूर कर रहा था लेकिन मैं खौफ के मारे अपने भाई के साथ लिपटी हुई थी। उसने मुझे अपने सामने बेड पर बिठाया और खुद भी मेरे सामने बैठ गया। फिर एक नौजवान ने जोर से कहा, दरवाजा खोलो वरना हम तोड़ देंगे। मैंने अजमल का हाथ पकड़ लिया लेकिन अजमल ने कहा, आप ही छोड़ दो, मैं बुज़दिल थोड़ी हूँ, मैं जाकर उनका सामना करता हूँ। मैं बहुत डर गई और उसने जबरदस्ती मेरा हाथ छुड़ाया और जाने लगा। मैं सोच रही थी कहीं ना जाने ये लोग आपस में इनकी लड़ाई ना हो जाए और वो लोग अजमल भाई को गोली ना मार दें। मैं रोने लगी और कहने लगी कि भाई तुम ना जाओ, हो सकता है वो गोली तुमको मार दें। तो वो कहने लगा, बाजी आप परेशान ना हो, मुझे लड़ना भी आता है और गोली चलाना भी। मैं आज इन लोगों को देख लेता हूँ, तुम चुप करके बैठ जाओ। फिर वो कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद इनके लड़ने और बहस करने की आवाजें आ रही थी। मैं बेड पर खौफ के मारे बैठी थी और मेरी रंगत फीकी पड़ चुकी थी और मैं ये सोच रही थी कि अगर उन्होंने अजमल भाई को मार दिया तो उसके बाद मेरे साथ क्या करेंगे। खौफ के मारे मैं कांप रही थी। उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। फिर सुबह मेरी आंखों चिड़ियों के चौहाने की वजह से खुली और मैंने अजमल के बेड पर सोई पड़ी थी और मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ कैसे आई। फिर मुझे रात का गुजरा हुआ वाकया याद आने लगा। मैं सोचने लगी मैं बुरी तरह लुट चुकी थी। मैं बाहर आई तो अजमल भाई बाहर बैठा सिगरेट पी रहा था और उसका एक बाजू भी जख्मी था। तो मैंने अजमल भाई से पूछा कि अजमल भाई आपको क्या हुआ? तो अजमल कहने लगा, उन लोगों के साथ मेरी फाइट हो गई थी और उन्होंने मुझे गोली मार दी और गोली मेरे गोश्त में लगी और मुझे पिस्टल में एडमिट करना पड़ा और मैं कुछ दिन हॉस्पिटल रहा। आप तो बेहोश हो गई थी, आपको कुछ भी पता नहीं क्या हुआ। अब अजमल भाई काफ़ी चेंज हो गए थे और काफ़ी संजीदा लग रहे थे और इस वाक़े को एक मंथ हो गया था और ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। एक दिन अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और अजमल भाई मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे। वहाँ डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बताया कि मैं हामला हूँ। फिर मुझे समझ आया कि ये सब अजमल भाई का काम ही है। उसने मुझे हमला कर दिया है और मेरा सर चकरा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था और मैं सोच रही थी कि अजमल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं उसकी बहन थी और उसने ही मेरे साथ ये सब कुछ कर दिया। जब मैं घर पहुंची तो मेरा शौहर अकरम आया हुआ था और मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, कैसा लगा मेरा सरप्राइज। और मैं सोच रही थी कि मैं किस तरह अपने शौहर को बताऊं कि मेरा भाई नहीं मुझे हमला कर डाला है।
मैं तो मुश्किल वक्त में इसके पास पनाह के लिए गई थी और मुझे ये नहीं पता था कि मेरा भाई मेरी खुशियों का कातिल हो जाएगा और मेरे साथ ये सब कुछ कर डालेगा। मैं रोने लगी थी और मेरा शौहर अकरम मुझे कहने लगा कि तुम मुझे देखकर रो क्यों रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैं वापस आ गया हूँ। मैं अपने शौहर को क्या बताती कि मेरी माँ ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली और मेरे भाई को मेरे घर भेजकर मुझे हमला करवा दिया। फिर अचानक मैं चौंक गई जब अम्मी आई और मेरे किरदार कशी करने लगी और कहने लगी, ये है रिपोर्ट, तुम्हारी बीवी हमला हो चुकी है और ना जाने इसके पेट में किसका बच्चा है। तो मेरा शौहर गुस्सा करने लगा और चिल्लाने लगा और पूछने लगा, ये किसका बच्चा है। तो मैंने अपने भाई अजमल की तरफ इशारा किया तो अजमल कहने लगा, ये झूठ है, ये मेरा बच्चा नहीं है, मैंने खुद ही इसको आदमी के साथ पकड़ा है, उसी घर में ये इसके साथ रंगरलियां मना रही थी। मेरी बात का मेरे शौहर ने एतबार न किया और मुझे खड़े खड़े तलाक दे दी और मेरी सौतेली माँ और मेरा सौतेला भाई दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अब मैं रो रही थी और मेरी सौतेली माँ ने कहा, तुम्हारी माँ ने मेरा शौहर छीना था और मैंने आज तुम्हारा शौहर छीन लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि किसी के साथ दुश्मनी में लोग इस कदर भी गिर सकते हैं जो कि अपनी बेटियों का ही घर उजाड़ देते हैं। खुदारा ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचें कि आप के एक अमल से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, किसी का घर भी उजड़ सकता है। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को भी लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।